नमस्कार दोस्तों, आज स्टार्ट कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इसमें पहले रिटर्न क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद थ्योरेटिकल पे बाद में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा फ्लैट 10 ए नेस्टेड अरे ऑफ एनी डेप्थ। तो यहाँ पे किसी भी डेप्थ का अरे हमें लेना है, इसको फ्लैटन करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे दोस्तों एक फाइल बना ली है HTML की, और हम कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्क्रिप्ट ले लेते हैं, स्क्रिप्ट। और नो स्क्रिप्ट ले लिया दोस्तों। स्क्रिप्ट के अंदर दोस्तों हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसे कॉल करेंगे फ्लैटन अरे को। फ्लैटन अरे दोस्तों, ये फंक्शन जो है इनपुट में एक अरे लेगा यहाँ पे, और इस अरे को हम कॉल करेंगे अपना। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, और इसी कंसोल डॉट लॉग के अंदर ही फ्लैटन अरे को कॉल कर लेते हैं, जिसमें कि अपना हम जो अरे है वो दे देंगे। इसका आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूज करेंगे, पहले फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप का यूज करने के लिए आप सिंटेक्स लिखते हैं फॉर लूप का। फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन अर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। दोस्तों यहाँ पे कोपायलट पहले से ही सजेशन दिखा रहा है, लेकिन आपको सजेशन पे ध्यान नहीं देना, आपको पूरा कोड खुद लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक केस ये हो सकता है कि हमारा जो अरे का एलिमेंट है वो नॉर्मल एलिमेंट हो, जैसे कि 1 है, और एक दूसरा केस ये हो सकता है कि वो खुद एक अरे हो। तो हमें दोनों केस हैंडल करने होंगे। पहले केस ये ले लेते हैं कि अरे डॉट अरे, अरे डॉट इज अरे। दोस्तों ये एक फंक्शन है जो चेक करता है कि कोई एलिमेंट अरे है या नहीं है। तो यहाँ पे एलिमेंट हमारा क्या होगा, अरे को एक्सेस किससे करेंगे, इंडेक्स से एक्सेस करेंगे, तो अर आई हो जाएगा। और नो अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये अरे है तो हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट नाम का, और इसी में हम अपने आउटपुट को स्टोर करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट को हम ओवरराइट कर देते हैं, रिजल्ट इक्वल टू कर देते हैं रिजल्ट, रिजल्ट डॉट कॉनकैट। और जो हमारा, अब दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है कि ये अरे हमें जो यहाँ पे सपोज कीजिए ये एलिमेंट है, तो ये एक अरे, इसके अंदर फिर से एक अरे उसको मिल सकता है। तो यहाँ पे रिकर्सिवली इसको कॉल करना होगा हमें, इसी फंक्शन को इसी फंक्शन के अंदर ही रिकर्सिवली कॉल करना होगा। तो फ्लैटन अरे, और हम यहाँ पे अपना अरे का एलिमेंट ले लेंगे अरे, ठीक है। और दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा कि जब ये अरे नहीं नॉर्मल एलिमेंट है जैसे कि 1, तो क्या करेंगे हम रिजल्ट में पुश कर देंगे, तो वो लास्ट में पुश करने पे वो लास्ट में चला जाएगा जिस इंडेक्स पे होगा उस इंडेक्स पे। तो यहाँ पे अराई को हम पुश कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट में हम क्या करेंगे कि ये जो रिजल्ट है इसको हमें रिटर्न करना होगा इस फंक्शन से, तभी तो इसको दूसरा जो कॉलर होगा वो इसको गेट कर पाएगा। और नो रिटर्न रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको चलिए कॉल करते हैं। दोस्तों देखिए ये फ्लैटन हो गया अरे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इसी में अगर और भी एलिमेंट ले लें हम, जैसे कि एक अरे ले लिया 7, इसके अंदर एक अरे ले लिया 8, उसके अंदर ही एक अरे ले लिया 9, 10। तो ये सब फ्लैटन हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 0। अब दोस्तों इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इस फंक्शन को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अरे डॉट रिड्यूस फंक्शन को। तो यहाँ पे हम फ्लैटन अरे ले लिए हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे रिटर्न करेंगे अरे डॉट रिड्यूस। सजेशन पहले से ही देने लगता है। अब दोस्तों रिड्यूस फंक्शन जो होता है वो हमारा दो तरह का इनपुट लेता है। एक पहला इनपुट लेता है एक्यूमुलेटर लेता है, एक्यूमुलेटर लेता है, फिर लेता है वैल्यू या करंट, उसका नाम आप रख सकते हैं। करंट ले लिया हमने यहाँ पे कि करंट एलिमेंट कौन सा है। ये एक दोस्तों फंक्शन होगा,
फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब ये जो इसका दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है कि इसकी एक्यूमुलेटर स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। मतलब ये एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है जिसमें हम अपना आउटपुट डालते चले जा रहे हैं, जैसे कि ये रिजल्ट वेरिएबल था। तो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, ब्लैंक अरे है। तो अब हम क्या करेंगे, वही कंडीशन यहाँ पे भी चेक करना होगा हमें, जो यहाँ पे चेक किया था कि अगर वो अरे है तो क्या करना है, अरे नहीं है तो क्या करना है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्लैटन अरे, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, कर होगा, क्योंकि करंट वैल्यू किसमें हमारे कर में है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी कर ही होगा, यहाँ पे करंट वैल्यू क्या होगी, कर होगी। अब हमें क्या करना है कि इस रिड्यूस फंक्शन से इसको रिटर्न कर देना है। ये पहला पैरामीटर एक फंक्शन है, फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न कर देना है हमें एक्यूमुलेटर को। यहाँ पे रिजल्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेटर होगा। एक्यूमुलेटर में ही, एक्यूमुलेटर ही हमारा क्या है, रिजल्ट है। एक्यूमुलेटर यहाँ पे रिड्यूस फंक्शन एक्यूमुलेटर रिजल्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर होगा। और एक्यूमुलेटर को हम यहाँ से पुश, यहाँ पुश कर दिया है उस एल्स केस में, यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं इस तरीके से यहाँ पे कॉल करते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या है। रेफरेंस एरर आई इज नॉट डिफाइंड, और नो, यहाँ पे तो दोस्तों कर ही होगा। दोस्तों देखिए ये फ्लैट हो गया। यानी कि दोस्तों आपने दो तरीके से कि एक सीखा कि आपने फॉर लूप का यूज़ करके एक रिजल्ट वेरिएबल लेते हैं, रिजल्ट में क्या करते हैं हम अपने आउटपुट को पुश करते चलाते हैं। यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग लगा के चेक कीजिए कि हर स्टेप में कैसे चल रहा है, रिकर्सिव फंक्शन कैसे चल रहा है। और दूसरा तरीका है अरे डॉट रिड्यूस का। तो हमारा जो अरे आ रहा है ये अरे है, इस पर रिड्यूस फंक्शन चला सकते हैं। ये दो पैरामीटर लेता है, एक फंक्शन लेता है, एक इनिशियल एक्यूमुलेटर की वैल्यू लेता है। फंक्शन में एक्यूमुलेटर पहला पैरामीटर होता है, करंट जो होता है, करंट का मतलब यहाँ पे है जो जब ये इसके अंदर पास करोगे तो करंट ये होगा, फिर अगले स्टेप में करंट ये होगा, फिर अगले स्टेप में करंट ये होगा। तो इस तरीके से ये इटरेट करता जाएगा और एक्यूमुलेटर में पुश करता जाएगा, इसको रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों आपने दो तरीके से सीखा कि एक अरे को फ्लैटन कैसे करते हैं, और ये किसी भी लेवल तक का, किसी भी डेप्थ तक का अरे हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।